नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 1 साल पहले गार्ड को गोली मारकर लूट को दिया था अंजाम। वाराणसी एसटी ने कैश वैन लूटकांड का शूटर को दबोचा। आइए देखते हैं संवाददाता शिवम मालवीय की खास रिपोर्ट। जी हां, बात कर रहे हैं वाराणसी की, जहां पर एसटीएफ ने 1 वर्ष पहले नगर के बेलतर में कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी शूटर राजीव कुमार साहनी को अरेस्ट कर लिया है। एसटीएफ ने वैशाली बिहार में दबिश देकर शूटर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लूट की घटना के बाद से कई शहरों में शरण पाया था। 2 दिन पहले घर आया तो एसटीएफ ने जाल बिछा दिया। पुलिस कई दिनों से शूटर की तलाश कर रही थी। आज से 1 साल पहले 12 सितंबर 2023 को एक्सिस बैंक के बाहर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई थी। आरोपी राजू से लूट के 1.93 लाख रुपए बरामद किए। यूपी में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने घटना के अनावरण में 1 वर्ष लगा हुआ था। वाराणसी इकाई के प्रभारी विनोद सिंह और एसटीएफ की टीम आरोपी को लेकर मिर्जापुर पहुंची, जहां मीडिया के सामने पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आगे बता दें कि मिर्जापुर जिले के बेलतर में 12 सितंबर को 12:45 पर बेलतर एक्सिस बैंक के सामने लूट हुई थी। बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान गार्ड जय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 35 लाख रुपए लूट लिए गए थे। कैश वैन के गार्ड जय सिंह की गोली मारकर हत्या व 2 कैशियर रजनीश मौर्य, अखिलेश सिंह और विद्यांचल के बघरा तिवारी निवासी बहादुर लाल घायल हो गए थे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सर ये बताइए, एक घटना जो 1 साल पहले लगभग हुई थी उसका खुलासा कर रहे हैं, क्या है पूरा ये मामला और क्या खुलासा कर रहे हैं आप? ये पिछले साल 12 सितंबर 2023 में जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्जापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया एसटीएफ को और उसके बाद से एसटीएफ ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई थी और एसटीएफ के सहयोग में जनपद मिर्जापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे वो आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अंबानी, ये 4 लोग थे जो गंगहा जिला वैशाली के रहने वाले हैं और ये बड़े ही जघन्य अपराधों में पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पर बैंक लूट करना, हत्याएं करना। उनके पास से AK-47 कार्बाइन, पिस्टल इत्यादि पूर्व में बरामद हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को लगातार ये करते रहेंगे। और ये इसी क्रम में इस गैंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया, तो राजीव कुमार साहनी और मुन्ना साहनी, इसको पकड़ा गया है। और इससे जब पूरी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसमें भी उन चीज़ों को कोरोबरेट किया जो चीज़ें विवेचना के क्रम में आई थी। ये एक पूरा ग्रुप है जो एज ए ग्रुप काम करता है और इस तरह की घटनाओं को दूर दूर के ज़िलों में जाकर अंजाम देता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत दिन पहले से ही जहाँ पर इनको घटना करनी होती है वहाँ पर ये रेकी करते हैं। बहुत दूर किसी एक जगह पर ये रुकते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ से फिर ये रेकी करने जाते हैं। यहाँ भी इस घटना में भी उन लोगों ने अगस्त से ही इस चीज़ की पूरी तैयारी शुरू कर ली थी और भभुआ ज़िले में एक होटल में ये लोग रुके थे, वहाँ से फिर ये यहाँ पर रेकी करने आते थे। मल्टीपल टाइम से यहाँ पर आए और इस चीज़ को जितने भी हमें CCTV फुटेजेस मिले थे और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उससे भी हम लोगों ने कोरोबरेट किया है और फाइनली इसको STF की टीम ने भी गिरफ्तार किया है। इस
इसको पहले पूछताछ के लिए ले आया गया था, जितने उपलब्ध साक्ष्य थे हमारे पास उसके आधार पर। उसके बाद जब पूछताछ के दौरान इसकी सारी चीज़ों को बताया है, उसके बाद इसे नियमानुसार न्यायिक हिरासत में। सर ये बताएं कि काफ़ी देखिए, इस घटना में कई सारी CCTV फुटेजेस थे हम लोगों के पास, और उसको हम लोगों ने तस्वीर क्रिएटिव हम लोगों ने वहाँ पर उसको प्रसारित किया और अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे, मोबाइल सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया उसमें, मैनुअल मुखबिरों से लगातार कॉन्टैक्ट में की टीम, CCTV फुटेजेस के आधार पर पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। और जो बाइक्स थी उनको भी हमें ट्रेस कर रहे थे, कई टीमें लगी हुई करने के लिए। तो सारे प्रयासों को मिलाकर यहाँ तक लोग पहुँचे हैं और इस पूरे गेम का अनावरण हुआ है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनके लिए भी आगे प्रयास जारी रहेगा और जल्दी ही उनको भी मदद मिलेगा। ये तीनों कहाँ लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? अभी तक की जो पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, परंतु अभी उस चीज़ पर एंगल पर ही काम हो रहा है। इनसे और पूछताछ होगी, उसके बाद उसके भी मान करके और भी बरामदगी और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और जो अन्य 3 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास बहुत ही विस्तृत चल रहा है। यदि उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो और तथ्य हमारे सामने आएंगे, और यदि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह का है तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही कितना पैसा सर बरामद हुआ है?